Okay, so welcome to the second part of influence line diagram. I think last time we have seen how to draw the influence line diagram of beams, okay, trusses, girders. Okay, this that part we have seen. There is this second part in this chapter where you have to find out maximum, okay, maximum shear force and bending moment, okay, along the span due to मूविंग लोड. ओके, ड्यू टू मूविंग लोड यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ही हमको मैक्सिमम शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है. इसमें बेसिकली चार केसेस हैं. पहला केस होता है तुम्हारा पॉइंट लोडिंग, ठीक है, पॉइंट लोड. ओके, दूसरा केस होता है तुम्हारा यूडीएल, लॉन्गर देन स्पैन, लॉन्गर देन स्पैन, ठीक है. तीसरा केस होता है तुम्हारा यूडीएल शॉर्टर, ओके, देन स्पैन. और चौथा केस तुम्हारा होता है ट्रेन ऑफ लोड, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेन ऑफ लोड, ठीक है. ये चार टाइप के लोडिंग हैं जिसको हमें एनालाइज करना है और इसके लिए हमें मैक्सिमम shear force और bending moment निकालना है. First case that we are having is of point load. Okay, point load. I think point load we have already discussed. Okay, suppose you have a beam like this. You have pin joint here and roller here. Suppose I am talking about some point C. Okay. Now, if I ask you to draw influence line diagram for shear at C, what will you do? Okay, I think you recall from the last lecture what you will do. You will place a slider support at C, pull the left side down and right side up. Okay, so I think you will get something like this, here and this here, okay, and then this here. Okay, this type of ILD you will get for shear force. Okay, then suppose you are having you want to draw ILD for moment at C, ठीक है. मोमेंट एट सी के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे हिंज लगा देंगे और इस पार्ट को इधर रोटेट कर देंगे, इस पार्ट को इधर रोटेट कर देंगे. जो भी तुम्हारा डिफॉर्म्ड शेप बनेगा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, वही तुम्हारा ILD फॉर मोमेंट एट सी हो जाएगा, ठीक है. ये वैल्यू मेरे ख्याल से हमने देख ली थी. ये वाली आ जाएगी 1 - Z/L अगर ये वाली लेंथ Z है और ये टोटल लेंथ L है, ठीक है. और ये वाला आ जाएगा Z/L, जबकि ये वाली लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी Z 1 - Z/L, ठीक है. इतना शायद हमने देख लिया था लास्ट टाइम. तो इस तरीके से हम shear force डायग्राम बनाते हैं. अब मान लो मुझे इसी फिगर में ये दे दिया गया कि अगर यहाँ पे एक यूनिट लोड एक्ट कर रहा है सी पे, रादर यूनिट लोड कुछ पी लोड एक्ट कर रहा है मान लो, ठीक है, पी लोड एक्ट कर रहा है. अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें मैक्सिमम shear फोर्स एट सी कितना होगा, ठीक है. तो दो हो सकते हैं पॉसिबल, या तो पॉजिटिव shear होगा मैक्सिमम या नेगेटिव shear होगा, ठीक है. तो मैक्सिमम पॉजिटिव shear एट सी जो आ जाएगा, इस P को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट टाइम हम कर चुके हैं सब, 1 - Z/L हो जाएगा, ठीक है. मैक्सिमम नेगेटिव shear की अगर बात करोगे सी पे, तो P मल्टीप्लाइड बाई ये Z/L वैल्यू, तो ये हो जाएगा P इंटू Z/L, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ मैक्सिमम मोमेंट एट सी, मैक्सिमम मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू Z इंटू 1 - Z/L, सो ये हो जाएगा P 1 - Z/L इंटू Z, ठीक है. ये तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट हो जाएगा. ये सारे लोकल मोमेंट्स हैं, लोकल shear और मोमेंट एट सी हैं. अगर मैं तुमसे पूछूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear मतलब ये सी पॉइंट अगर वेरिएबल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, तो हम यहीं से देख सकते हैं, ठीक है. मैक्सिमम पॉजिटिव, इसको अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से Z = 0 पुट करने से मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है. तो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम रादर, ठीक है, इसको मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिख लेता हूँ. एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, shear एट, और रादर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव shear, ठीक है, पॉजिटिव shear इन द बीम इज इक्वल टू हाउ मच, P,
ओके, एंड इट ऑकर्स एट z इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हो, देखो इस वाली वैल्यू में z इक्वल टू 0 डालोगे तभी ये मैक्सिमम होगी एब्सोलूट। z इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? z इक्वल टू 0 का मतलब है इस सपोर्ट पर a पर, यहाँ पर तुम्हारा मैक्स, अगर तुम्हारा लोडिंग यहाँ पे लगा होगा p, तब तुम्हारा मैक्सिमम पॉजिटिव शीयर फोर्स आएगा। ठीक है, एब्सोलूट मैक्सिमम नेगेटिव शीयर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हें z को l डालना पड़ेगा, तब ये p आएगा, माइनस p वैल्यू होगी, वो होगी z इक्वल टू l पे। यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे z को हमें l डालना होगा तब ये मैक्सिमम होगा। z इक्वल टू l का क्या मतलब है? यहाँ पे, यानी जब तुम्हारा p लोड मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तब तुम्हारा यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव शेयर आएगा। ठीक है, मोमेंट की बात कर लेते हैं। एब्सोलूट मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे आएगा? एब्सोलूट मैक्सिमम मोमेंट के लिए तुम्हें ये वाला टर्म मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि z इक्वल टू l/2 पे ये मैक्सिमम हो रहा होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी PL/4 एट z इक्वल टू l/2। l/2 यानी तुम्हारा सेंटर पे, ठीक है, बीम के सेंटर पे। ये है तुम्हारी एनालिसिस फॉर पॉइंट लोडिंग। सेकंड जो हमारे पास है वो है UDL ग्रेटर देन लेंथ ऑफ स्पैन। ठीक है, UDL ग्रेटर देन लेंथ ऑफ स्पैन। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास सेम बीम है, मान लो, ठीक है, कोई सी पॉइंट है, फिर से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ILD फॉर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। तो ILD फॉर शेयर फोर्स मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ILD फॉर शेयर एट C, और ये हो गया तुम्हारा ILD फॉर मोमेंट एट C। ठीक है, वैल्यूज़ वही हैं, 1 माइनस जेड बाई एल है, ये z अपॉन l है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू z है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी z 1 माइनस जेड अपॉन। ठीक है, सेम एज बिफोर। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है UDL एक्ट कर रहा है इस पर, मान लो W का UDL एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो इस स्पैन की लेंथ L से बड़ी है। ठीक है, मैं लोडिंग यहाँ बना दे रहा हूँ साइड में। लोडिंग तुम्हारी कुछ ऐसी है, UDL है इस टाइप का। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन L है। ठीक है, ये वाला केस है। ठीक है, निकालना हमें वही है, मैक्सिमम पॉजिटिव शीयर एट C कितना हो सकता है, सोचो, या पहले नेगेटिव की बात कर लो। मैक्सिमम नेगेटिव शीयर एट C। ठीक है, अगर तुम्हारा UDL यहाँ से आ रही है, मान लो ट्रेन टाइप की आ रही है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा UDL चल के आ रहा है। ठीक है, तो पहले UDL तुम्हारा यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, फिर इस पूरे स्पैन को कवर कर लेगा। ठीक है, और फिर इस स्पैन को लीव करेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मैक्सिमम नेगेटिव शीयर मेरे ख्याल से तब आएगा जब ये वाला केस होगा तुम्हारा, रेड से जो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जब तुम्हारा UDL इस टाइप से होगा कुछ। ठीक है, बाकी इस बीम के पीछे होगा। ठीक है, हमें इतने से मतलब है। तो ये वाला केस जब होगा तब तुम्हारा जाके मैक्सिमम नेगेटिव शेयर आएगा। मान लो ये W का है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? W मल्टीप्लाइड बाय दिस शेडेड एरिया, ये वाली वैल्यू Z है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z/2 इंटू Z अपॉन L। ठीक है, तो मेरे ख्याल से WZ² अपॉन 2L आ जाएगा। सेकेंड, ठीक है, ग्रीन से बना रहा हूँ। सेकेंड में कह रहा हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट C कितना होगा? ग्रीन से बना रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये UDL तुम्हारा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये ट्रेन टाइप की जो होगी ये आगे बढ़ेगी और पूरे स्पैन को कवर कर लेगी। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये पूरे स्पैन को कवर कर लेगी। उसके बाद क्या होगा, एक बार मान लो कि इसने पूरे स्पैन को कवर कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, ये ट्रेन इससे आगे निकल जाएगी ब्रिज से। ठीक है, तो इसको छोड़ना चालू कर देगी यहाँ से। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारा UDL कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा दिख रहा होगा। उस पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है। ठीक है, और सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू यही हो सकती है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर तुम्हारा आ जाएगा W, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू है L माइनस Z। ठीक है, W इंटू L माइनस Z अपॉन 2 इंटू 1 माइनस Z अपॉन L। इस टाइप का कुछ तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा?
मैक्सिमम मोमेंट तो तभी होगा जब तुम्हारा ये, अब मैं तुम्हें इसे ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है, जब तुम्हारा यूडीएल पूरे स्पैन को कवर कर लेगा इस तरीके से, ठीक है, पूरे स्पैन को जब ये कवर कर लेगा तब तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि तब तुम इस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मोमेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा, W इंटू हाफ एल Z इंटू 1 माइनस जेड अपॉन एल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये शेडेड एरिया ट्राइंगल का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा। अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ से दिख रहा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से तुम देख सकते हो नेगेटिव शेयर कहाँ पे आएगा, जब z को मैं l पुट कर दूंगा, ठीक है, तो z इक्वल टू l पे आएगा और वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव शेयर की, -w/2। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एब्सोल्यूट है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो अगर मैं z को 0 पुट कर दूंगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये z इक्वल टू 0 पे आएगा, वैल्यू होगी w/2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तुम देख सकते हो, इसमें अगर तुम z इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अगर तुम, ठीक है, तो तुम्हें मिलेगा कि z इक्वल टू l/2 पे ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो रहा होगा, यानी मैक्सिमम हो रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये z इक्वल टू l/2 पे आएगा और मेरे ख्याल से इसकी l/2 अगर इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से WL² आ जाएगा ये, ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट WL²/8, ठीक। तो ये तुम्हारी एनालिसिस हो गई यूडीएल ग्रेटर देन स्पैन की, ठीक है। थर्ड जो तुम्हारा केस होता है, थर्ड केस दैट वी आर हैविंग इज यूडीएल शॉर्टर देन लेंथ ऑफ स्पैन, ठीक है। कहने का मतलब है मान लो सेम केस है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी बीम है, पिन जॉइंट है, ये रोलर है, यहाँ पे कहीं सी पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तुमने इसका ILD बना लिया, ठीक है, इस तरीके से आ गया ILD शेयर का, ठीक है, और ये तुम्हारा आ गया ILD मोमेंट का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ILD ऑफ शेयर एट C और ये हो गया ILD ऑफ मोमेंट एट C, ठीक है। ये हो गई 1 माइनस Z/L, ये हो गई Z/L और ये वाली वैल्यू हो जाएगी Z इंटू 1 माइनस Z/L, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिया गया है लोडिंग में, लोडिंग तुम्हें कुछ ऐसी दे दी, एक कोई लोडिंग है इस टाइप की, मान लो ट्रक है टाइप का छोटा सा, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो इस स्पैन की लेंथ से कम है, ठीक है, ये मान लो कुछ लेंथ है इसकी वो L से कम है, ठीक है। अब होगा क्या, ये ट्रक मान लो यहाँ से आएगा, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा और फिर इसको छोड़ता हुआ ब्रिज को छोड़ के निकल जाएगा। इस तरीके से ये यूडीएल इस स्पैन के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से यूडीएल स्पैन पे मूव कर रहा है। अब निकालना हमको वही है, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट C कितना होगा, सोचो, देखो ग्रीन से बना रहा हूँ मैं, मान लो इसकी लेंथ, इसकी कुछ लेंथ हम मान लेते हैं, A लेंथ मान लो, ठीक है, A लेंथ मान ली इसकी, ठीक है। अब अगर मुझे इसे निकालना है, ठीक है, देखना क्या पोजीशन होनी चाहिए लोड की, अगर मुझे नेगेटिव मैक्सिमम चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे होनी चाहिए लोड, ऐसा होना चाहिए, है ना, तब जाके मैं इस एरिया से मैक्सिमम कर पाऊँगा, यही मैक्सिमम नेगेटिव एरिया है जो मैं ले सकता हूँ लोड के अंदर, ठीक है। तो ये पोजीशन होनी चाहिए ग्रीन वाली फॉर योर, ठीक है, ग्रीन वाली पोजीशन होनी चाहिए फॉर योर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर की अगर बात करोगे तो पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे लोड होना चाहिए तुम्हारा, तब जाके तुम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर पाओगे रेड वाले, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर एट C के लिए ये रेड वाली पोजीशन होनी चाहिए और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर के लिए ग्रीन वाली पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। जो भी लोडिंग दी हो, मान लो W लोडिंग दी है, W इंटू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया मतलब ये ट्रेपीजियम जो बनेगा,
ग्रीन वाला, इसका एरिया हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पॉजिटिव शेयर के लिए W इंटू, ठीक है, ये रेड वाला एरिया, ठीक है, रेड एरिया तुम निकाल लेना, ठीक है, रेड एरिया, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मोस्टली डायरेक्टली, ठीक है। मैक्सिमम मोमेंट एट सी, ये हमें निकालना है, मैक्सिमम मोमेंट एट सी। मैक्सिमम मोमेंट तब आएगा, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारा लोड कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर तुम्हारी लोडिंग होगी तब जाके मैक्सिमम मोमेंट आएगा। तुम इस लोड को, ठीक है, तुम इस लोड को इस ब्लैक वाले शेडेड एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ W इंटू ब्लैक एरिया, ठीक है। अब तुम कहोगे ब्लैक एरिया मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, ये लोड कहाँ पे होगा, क्या वैल्यूज़ होंगी, ये मुझे नहीं पता। इसके लिए दो प्रोविजंस हैं, एनालिसिस पहले ही कर ली गई है, इसके लिए दो प्रोविजंस हैं। पहला तो लोड इस तरीके से होगा, जैसे मान लो ये वाली लेंथ y1 है और ये y2 है, तो तुम्हारा y1 और y2 बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि द रेशियो इन विच C पॉइंट, ठीक है, divides your span, the load is also divided in same proportion, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है समझो। स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि मान लो ये तुम्हारी बीम थी, ठीक है, ये तुम्हारी बीम थी, ये रोलर था, यहाँ पे C पॉइंट था। मान लो ये वाली लेंथ A थी और ये वाली लेंथ P थी, ये तो हमें पता है A और B, ठीक है। तो जो तुम्हारा लोड होगा, ठीक है, जो लोड होगा उसका कुछ पार्ट यहाँ निकला हुआ है, कुछ पार्ट यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, इसको x बोल लेते हैं और इसको y बोल लेते हैं। तो x अपॉन y जो होगा वो भी a अपॉन b के बराबर होगा, ये कहने का मतलब है स्टेटमेंट का, ठीक है। जिस रेशियो में ये C पॉइंट तुम्हारा इस बीम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसी रेशियो में C पॉइंट तुम्हारे लोड को भी डिवाइड करेगा, तभी तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट आएगा। और सेकंड इन्फरेंस है कि y1 इक्वल टू y2, यानी ये वाली लेंथ, ठीक है, रेड से कर दे रहा हूँ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तब हम कहेंगे कि तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट की पोजीशन में लोड है, ठीक है। ये तुम्हें सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछी जाती हैं दोनों कंडीशंस, सीधा सीधा तुम याद रख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया लोकल मोमेंट और शेयर की बात। एब्सोल्यूट का अब से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट तुम्हें पता चल गया होगा कि एब्सोल्यूट शेयर हमेशा सपोर्ट्स पे आएगा, और ठीक है, इस केस में एब्सोल्यूट मोमेंट हमेशा सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट केस जो हमारे पास है, चौथा केस, वो है ट्रेन ऑफ लोड का, ठीक है। ट्रेन ऑफ लोड का मतलब है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई ट्रक है, ठीक है, ट्रक है तुम्हारे पास, यहाँ पे ये पहिया है, यहाँ पे ये पहिया है, और ये इस तरीके से चल रहा है इस पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रक को दिखाना चाहूँगा लोडिंग के फॉर्म में, तो मैं उसको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ये लोड लगा हुआ है और ये लोड लगा हुआ है ना। तो इस टाइप की लोडिंग को हम लोग कहते हैं ट्रेन ऑफ लोड, ठीक है। इस टाइप की लोडिंग को हम लोग कहते हैं ट्रेन ऑफ लोड, ठीक है। अब ट्रेन ऑफ लोड की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। ट्रेन ऑफ लोड के लिए हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ट्रेन ऑफ लोड की एनालिसिस हमको पूरी न्यूमेरिकली करनी पड़ती है, ठीक है। किस तरीके से, मान लो ये तुम्हारी बीम है, ठीक है, यहाँ पे कहीं C पॉइंट है, फिर से मैं वही करूँगा, मैं इसका इस तरीके से ILD बना लूँगा शेयर का, ILD ऑफ शेयर एट C, और मैं ILD बना लेता हूँ मोमेंट का, ठीक है। वैल्यूज़ तुम्हें पता ही है, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z अपॉन L, ये हो जाएगा 1 माइनस Z अपॉन L, और ये हो जाएगा Z अपॉन L। ये हो गया तुम्हारा ILD फॉर मोमेंट एट C। इतना तो कॉमन हो गया। अब तुम्हारे पास जो लोडिंग दी हुई है वो मान लो कुछ इस टाइप की दी हुई है, 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से कोई लोड है जो यहाँ से मूव कर रहा है, इस पूरे ब्रिज के ऊपर चलेगा और इससे पार निकल जाएगा। अब हमें एनालिसिस करनी है इसकी, ठीक है। मान लो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 लोड इन्वॉल्व हैं, W1 W2 W3 और W4, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो उठ रहा है वो है मैक्सिमम नेगेटिव शेयर एट C कैसे निकालो।
ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कैसे निकालोगे? ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर निकालने का कोई ऑप्शन नहीं होता, मैक्सिमम नेगेटिव और इनफैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव भी यही निकाल लो, पॉजिटिव शेयर एट सी, इन दोनों को निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके, ओके मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, अप्लाई इंडिविजुअली, ठीक है, ठीक है, लोडिंग W1, W2, W3, W4, that means create 4 cases, okay, and evaluate shear to obtain maximum positive and negative shear at C। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि तुमको 4 केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 केस तुम्हें बनाने पड़ेंगे। 4 कौन कौन से केस बनाने पड़ेंगे? एक बार तुम अपनी लोडिंग को ऐसे लगाओ, 1 2 3 4, मतलब W1 जो होगा तुम्हारा पहला वाला लोड, वो C पॉइंट पे लग रहा है, एक केस ये बनेगा। ठीक है, दूसरा केस तुम्हारा ये बनेगा कि तुम W1 की जगह, ठीक है, W2 को लगाओ। ठीक है, W2 को C पे लगाओ, ये तुम्हारा केस 2 हो गया। ठीक है, समझ गए होगे? ठीक है, सिमिलरली तुम क्या करो, W3 को लगाओ। ठीक है, W3 को C पे लगाओ, ये तुम्हारा तीसरा केस। ठीक है, और चौथे केस में क्या करोगे, W4 को लगा दो C पे। इस तरीके से ये 4 केसेस तुम्हें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली तुमको शीयर फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 केसेस बना के चारों का शीयर फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मैक्सिमम नेगेटिव है और कौन सा मैक्सिमम पॉजिटिव है। ठीक है, और कोई रास्ता इसमें नहीं है। अब एक बार तुमने लोडिंग लगा दी तो तुम शीयर निकालोगे कैसे? ठीक है, जैसे W4 C पे लगा हुआ है तो तुम W4 को इस रेड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर, अलग अलग कलर से बना देता हूँ। ठीक है, आसानी होगी अंडरस्टैंडिंग में। मान लो ये W3 है, ठीक है, ये ग्रीन वाला W4 है, ठीक है, और ये ब्लैक वाला W1 है। ये W1, W2, W3 और W4। ठीक है, तो ब्लू वाले को तुम इस वैल्यू, ब्लू वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे जो इसके करस्पॉन्डिंग नीचे आ रही होगी। ठीक है, ग्रीन वाले को तुम ये ग्रीन वाली से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और ब्लैक वाले को ये ब्लैक वाली से कर दोगे। समझ गए? इस तरीके से हम शीयर एवेल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, और 4 केस बना के, ठीक है, 4 केस बना के जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो हम रिपोर्ट कर देंगे। मोमेंट की बात कर लेते हैं। मोमेंट के लिए भी हमको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मोमेंट के लिए भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मोमेंट के लिए भी यही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। लोकल मैक्सिमम की बात हो रही है। ठीक है, हालांकि जब हम इसी केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट अगर हम इस केस में निकालते हैं तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कुछ कि मैक्सिमम मोमेंट तुम्हारा तब आएगा, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी बीम है, यहाँ पे कहीं तुम्हारा मैक्सिमम मोमेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम तुम्हारा तब आएगा, ठीक है, जब तुम्हारा लोडिंग, कोई एक पर्टिकुलर लोडिंग और बाकी लोड्स का रिजल्टेंट, ठीक है, मैं स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है हमेशा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम विल ऑकर व्हेन, ओके, इंडिविजुअल लोड एंड रिजल्टेंट, ठीक है, एंड रिजल्टेंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्रेन ऑफ लोड था, मान लो बड़ा सा। ठीक है, अब इस ट्रेन ऑफ लोड का कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर लोडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तुम्हें इंडिविजुअल केसेस बनाने पड़ेंगे। मान लो ये वाले लोड को चेक कर रहे हो अगर, तो ये वाला लोड मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर है, ये वाला, ये और ये जब इक्विडिस्टेंट होगा तब चांस बनता है मैक्सिमम मोमेंट आने का। ठीक है, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम सीधा सीधा स्टेटमेंट याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम विल ऑकर
व्हेन इंडिविजुअल लोड एंड रिजल्टेंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, नॉर्मली न्यूमेरिकल में नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ट्रेन ऑफ लोड पे तुम क्वेश्चन खुद कर लेना, मैं यूडीएल शॉर्टर देन स्पैन पे करा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, मान लो एक पिन जॉइंट यहाँ पर है और रोलर यहाँ पर है। ठीक है, ये 15 मीटर की बीम है, सी पॉइंट यहाँ पर है 6 मीटर। ठीक है, लोडिंग तुमको दी हुई है, लोडिंग तुम्हारी कुछ ऐसी है। ठीक है, लोडिंग की लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर का फोर्स है। ठीक है, तुमको निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव शियर, मैक्सिमम नेगेटिव शियर और मैक्सिमम मोमेंट एट सी। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, तुमको पॉजिटिव शियर मैक्सिमम निकालना है, नेगेटिव शियर मैक्सिमम निकालना है और ओवरऑल मैक्सिमम मोमेंट एट सी तुमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो इसका ILD बना लोगे, सी पॉइंट पे शियर का ILD कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर मोमेंट का ILD बना लोगे जो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 6/15 हो जाएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से 0.6 और ये हो जाएगी 0.4। ये वाली वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3.6। ठीक है, 3.6। अब जब हमें ये वैल्यूज़ पता है, ठीक है, तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव शियर कब आता है, जब तुम्हारी लोडिंग कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये वाली तुम्हारी लोडिंग होगी, तब तुम्हारा मैक्सिमम नेगेटिव शियर आता है। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर कब आता है, जब तुम्हारी लोडिंग ये रेड वाली होगी। ठीक है, 40 और ये रेड वाले एरिया से तुम मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहले मैं ग्रीन वाला कर रहा हूँ, यानी मैं मैक्सिमम नेगेटिव शियर एट सी निकाल रहा हूँ। कितना आएगा वैल्यू, 40 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विथ ग्रीन एरिया ले दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये 5 मीटर का UDL है। ठीक है, और ये टोटल 6 मीटर है। ठीक है, तुम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.067। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ 0.067 प्लस 0.4 इंटू 5 ये एरिया हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 46.7 किलो न्यूटन नेगेटिव का। ठीक है, 46.7 किलो न्यूटन। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर आ जाएगा 40 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विथ रेड एरिया। रेड शेडेड एरिया जो है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेड शेडेड एरिया तुम्हारा कितना है, मेरे ख्याल से ये वाली वैल्यू तुम्हें चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 मीटर है रेड वाला, बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 मीटर की है, तो 15 - 6 कर लो। ठीक है, 9, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है 0.27। तो ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा हाफ 0.27 प्लस 0.6 इंटू 5, वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 87 किलो न्यूटन। ठीक है, 87 किलो न्यूटन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैक्सिमम मोमेंट। मैक्सिमम मोमेंट के लिए मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से तुम्हारा कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 है और ये तुम्हारा 9 है। ठीक है, जो तुम्हारी लोडिंग होगी मान लो वो A और B रेशियो में डिवाइडेड है, तो A/B इज इक्वल टू 6/9 यानी 2/3 के रेशियो में डिवाइडेड है। और तुम्हें पता है A प्लस B कितना है, 5 मीटर है। टोटल लेंथ ऑफ लोड कितना है, 5 मीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से तुम निकाल लोगे कि A और B तुम्हारा हो जाएगा, A हो जाएगा 2 मीटर और B हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये ठीक है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम ये वैल्यूज़ निकाल ले जाओगे, इस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्लू वाले। ठीक है, ये मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा 40 इंटू दिस ब्लू एरिया।
ये वाली वैल्यू तुम निकाल लोगे, अब ये 3 मीटर है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2.4, ठीक है। और ये वाली निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये 2.4 है तो इसको भी 2.4 होना पड़ेगा, कंडीशन ही है y1 इक्वल टू y2, ठीक है। तो ब्लू एरिया तुम्हारा आ जाएगा ये वाला ट्रेपीजियम प्लस ये वाला ट्रेपीजियम, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा फाइनल, आंसर आ जाएगा 600 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आईएलडी का। ट्रेन ऑफ लोड का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उस पर ऑब्जेक्टिव में, तो उसके स्टेटमेंट्स याद रख सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रेन ऑफ लोड पे तो किसी स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो, सिंपल है, सिंपली तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। हर लोड को ट्रेन ऑफ लोड में तुम्हें हर बार सी पॉइंट पे लगा के देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आ रही है, और उन्हीं में से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मैट्रिक्स मेथड।